हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना और आज मैं लेकर के आई हूं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये जो मैं स्टोरी लेकर के आई हूं, इसको लाने के पीछे एक रीज़न था कि मुझे कई सारी लड़कियों ने मैसेज किए हुए हैं कि मैम आप बहुत लकी हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिला। इसके साथ ही आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया। ठीक है, दूसरी चीज़ें कैसे हम लोगों ने जिद की और कैसे हम एक छोटे से गांव से निकल करके हमने सक्सेस प्राप्त की, भले ही छोटी ही सही, पर हमें एक छोटे से गांव से कैसे सक्सेस मिली। तो ये मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ये देखा है हमने कि हम खुद ही जिद नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं लड़कों के लिए थोड़े से अलग उनके स्टैंडर्ड रहते हैं, लड़कियों के लिए कुछ स्टैंडर्ड उनके अलग रहते हैं। तो उनके पीछे कई सारे रीजन्स रहते हैं। लड़कियों को एक बार सुरक्षा की दृष्टि से वो बाहर भेजना पसंद नहीं करते हैं, जबकि लड़कों के साथ ऐसा नहीं है। तो वो उनको आसानी से बोल देते हैं कि ठीक है, आपको जहाँ पढ़ना है, आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ था, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, फिर उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कमी रह जाती है या हम में कमी रह जाती है कोई चीज़ें हम कन्विंस करने के लिए, या फिर हमारे पेरेंट्स खुद ही नहीं हमको पढ़ाना चाहते। तो मैं अपनी स्टोरी पहले शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी। तो क्या हुआ था, जो मेरा गांव है छोटा सा, मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था अपने गांव का और होम टूर भी कराया था मैंने आपको। तो वो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही मैंने अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बताया था उसी में, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो क्या हुआ था कि जो मेरा गाँव है तो उसमें कच्चा पहले 5वीं तक ही सिर्फ स्कूल था, प्राइमरी तक। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही मैंने कच्चा 5वीं की तो वो फिर मिडिल तक हो गया, कच्चा 8वीं तक हो गया। मतलब सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ शुरू से। तो क्या हुआ था कि कच्चा 8वीं तक हमारे गांव में स्कूल था। उसके बाद कच्चा 9वीं की जो व्यवस्थाएं पढ़ने की थी वो हमारे गांव से करीब 5 या 6 किलोमीटर दूर एक कस्बे में जा कर के थी। तो वहां तक भी हमारे पेरेंट्स हमें नहीं भेजना चाहते थे कि हमारी लड़कियां बाहर जाएं, क्योंकि कई सारी चीज़ें रहती हैं लड़कियों के लिए, बंदिशें रहती हैं। आप लोगों के साथ ही नहीं है ये बंदिशें मेरे लिए भी थी, मेरी बहन के लिए भी थी, और भी कई सारी लड़कियाँ उनके लिए भी, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी लोअर मिडिल क्लास। तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो क्या हुआ था, जैसे ही हमने कच्चा 8वीं पास की तो जो मेरी बहन थी उन्होंने, वो मुझसे बड़ी थी तो उन्होंने 1 साल पहले ही कर लिया था। और उसके बाद तो उनकी 1 साल पढ़ाई छूट गई थी, मतलब वो गांव में ही बैठी रही थी, क्योंकि कोई भी उनको बाहर नहीं जाने देना चाहता था। फिर मैंने कच्चा 8वीं कर लिया। तो मतलब हम लोगों की पढ़ाई एकदम रुक सी गई कि मतलब अब बाहर नहीं भेजना, कच्चा 8वीं तक पढ़ लिया। और एक घर में ऐसा माहौल हो गया था कि मतलब दीदी के लिए, शादी वादी के लिए लड़के भी सर्च होने लग गए थे कि नहीं शादी करेंगे और बहुत हो गया ऐसे करके। लेकिन हम दोनों ही इतने जिद्दी थे शुरू से। तो हम लोग क्या करते थे कि मैंने अपना होम टूर कराया था, उसमें आपने मुंडेर देखी होंगी मोटी मोटी ऐसे करके, हमारे जो वहाँ की जो गांव की दीवारें वो बहुत मोटी मोटी। तो मैं और मेरी बहन सुबह उठते थे सो करके और उसी मुंडेर पे जा करके बैठ जाते थे और वहीं बैठे रहते थे आसानी से, मतलब रूट करके बैठे रहते थे हम लोग पढ़ने के लिए कि हमें आगे पढ़ना है। तो ऐसा ये सिलसिला, मतलब ना कुछ खाना पीना, कुछ नहीं, खाया तो खाया, नहीं खाना तो नहीं खाना, बस एक जिद थी पढ़ने की कि हमें पढ़ना है। तो हम लोग मुंडेर पर बैठे रहते, तो करीब 4 या 6 दिन तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा, हम लोग वहीं बैठे रहते थे। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने आपस में बात की कि उन्होंने कहा कि पढ़ने देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, और ऐसे करके। तो उन्होंने पढ़ाने का सोच लिया कि ठीक है, अब जैसे भी पढ़ना है, मतलब जैसे भी करें हम व्यवस्थाएं, लेकिन इनके पढ़ने की हम व्यवस्थाएं कर देते हैं। तो फिर हो गया। तो उसी टाइम मेरा लक यहाँ पे ये था, कई सारे लोग लक और मेहनत में बहुत वो करते हैं, कई सारे कमेंट्स भी करते हैं कि आपको तो लक से मिल गया सब कुछ। तो लक और मेहनत पे भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि मेरा लक और मेहनत मेरे साथ कितना साथ में रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक लक काम किया, वो ये था कि उसी टाइम पर जब मेरी दीदी कच्चा 9 में भर्ती होने वाली थी, तो उसी टाइम पर एक स्कीम आई थी। शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लड़कियों को जो 5 या 6 किलोमीटर दूर से आती थी, वो कच्चा 9वीं में यदि प्रवेश लेती हैं तो उनको एक साइकिल देनी थी, मतलब मिलती थी, ऐसा करके उसी साल से आई थी वो। तो मेरी दीदी कच्चा 9वीं में भर्ती हुई तो उनको साइकिल मिल गई। तो वो एक जो साइकिल थी वो हमारे आने जाने का जरिया हो गया, मतलब कि अब हम आसानी से जा सकते थे पढ़ने के लिए और आसानी से आ सकते थे। जब मैं कक्षा 9वीं में आई तो मुझको भी एक साइकिल मिल गई, तो हम लोगों के पास 2 साइकिल हो गई। तो फिर हम लोग उस साइकिल से ही हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे। तो फिर कस्बे में हम लोगों का एडमिशन हो गया था कक्षा 9 में, तो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक गर्ल्स स्कूल से ही हमारी स्टडी रही। तो अब मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ कि लड़कियां जो बोल रही है कि मैम आपका लक बहुत अच्छा था और आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला। बेटा, यदि हम जिद नहीं करते तो हमें बिल्कुल भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता और हम
उस जगह पर होते जहाँ पर जो हमारे साथ वाली जो लड़कियां थी जो हमारे साथ पढ़ती थी, उस जगह पर हम भी होते। क्योंकि जैसे ही कक्षा 8वीं का स्कूल, कक्षा 8वीं के बाद जब स्कूल में पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं मिला, तो हमारे साथ की जो लड़कियां थी उनकी सबकी शादियां कर दी गई। और जब हम कक्षा 12वीं तक पास करके पास आउट हुए, तो करीब उनको 2-2 3-3 बच्चे भी हो चुके थे। तो यही हमारे साथ होने वाला था। लेकिन हम लोगों ने जिद की कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। तो उस जिद के आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ गए। अब आप लोग सोच रहे हो कि आपके पेरेंट्स ने आपका पूरा साथ दिया। यस, हमारे पेरेंट्स ने हमारा पूरा साथ दिया। इस चीज में दिया कि मेहनत करो और आपको जो बनना है आप बन जाओ। क्योंकि जो हमारी आर्थिक स्थिति थी ना, वो बहुत ही गंदी थी, बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी कि हम लोग जा करके कहीं अच्छे, फिर उसके बाद जब 12th हो गया तो कहीं हम जा करके अच्छे कॉलेज में पढ़े। तो फिर हमने, जब हम कुछ करने लायक हो गए, क्योंकि हमने 12th कर लिया था, तो अब हम कुछ कर सकते थे। एटलीस्ट बच्चों को ट्यूशन तो हम दे ही सकते थे। तो जब हम लोगों ने 12th कर लिया, तो फिर हमने सोचा कि हम ग्रेजुएशन अपनी दम पे करेंगे और हमें जो भी करना है आगे, हम जो भी बनना है हम अपनी दम पर ही बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 12th जैसी हमारी हुई, तो जब मेरी 12th हुई थी मैं सिर्फ 17 साल की थी। ठीक है, तो एक जगह पे 5 या 6 किलोमीटर दूर एक स्कूल था प्राइवेट, तो वहाँ पर हमने एक नौकरी खोजी कि हमें पढ़ाने का मौका यहाँ पे मिले। तो वो हमें सिर्फ 1500 रुपये दिया करते थे। तो 1500 रुपये में मैं और मेरी दीदी दोनों ही पढ़ाने के लिए जाते थे। तो जो हमारी ग्रेजुएशन थी वो हमने अपनी दम पर की कि हम लोग कमा रहे हैं और हम लोग अपनी ग्रेजुएशन करेंगे। अब चूंकि जब हम पढ़ाने जाते थे तो हम रेगुलर बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि कॉलेज जाना आना भी फिर ये सारी चीज़ें हो जाती। तो हम लोगों ने प्राइवेट की, मैं और मेरी बहन दोनों ने ही प्राइवेट ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, फिर हमने ये किया। और गांव में भी हम लोग ट्यूशन दिया करते थे। मैंने पहले भी शेयर किया था, 50-50 रुपये लोग देते थे, उसमें भी हम लोगों को ट्यूशन दिया करते थे। ठीक है, तो फिर चीज़ें ऐसे फिर बदला ये कि गांव में 2 साल हमने जब पढ़ाया, तो उसके बाद मतलब गांव में भी एक स्कूल आ गया, तो वही राजनीति होने लगी थी कि नहीं हमारे गांव की लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ाएंगी। ठीक है, और मैं इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब मेरा मैथ इतना अच्छा था कि मैं कक्षा 10वीं के बच्चों को, कक्षा 9वीं के बच्चों को मैथ पढ़ाई करती। उनके इतने अच्छे मार्क्स हैं। अगर वो मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। तो ये था। फिर उसके बाद जब जैसे विश्वास, एक चीज़ यहाँ पे ये आती है, आपका विश्वास जीतना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आप अपने घर वालों का विश्वास जीत लोगे ना, वो आपके लिए कोई भी जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोगों ने अपने घर वालों का विश्वास जीता कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, हम लोग कुछ बनना चाहते हैं। ठीक है, तो जब उन घर वालों ने इतनी लगन देखी हम लोगों की, नहीं यार लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, तो फिर उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो एक मेरे जो मामा जी हैं, उन्होंने मेरी दीदी को पहले ग्वालियर में बुलाया कि ठीक है आप आ जाओ यहाँ पे तैयारी करो। तो मेरी दीदी ने शुरुआत में बैंकिंग वगैरह की तैयारी करना शुरू किया था। तो मेरी दीदी पहले चली गई थी ग्वालियर में। तो जो मेरी दीदी गई थी, तो उनको खर्चा मैं भेजा करती थी। जब मैं गाँव में ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी, तो उनको मैं कुछ खर्चा करके मैं भेज दिया करती थी कि ठीक है आपका है जो भी है कोचिंग वोचिंग का, ऐसे मदद की। फिर क्या हुआ था, मेरे भैया का भी हो गया था बीएसएफ में, तो मेरे भैया चले गए। फिर उसके बाद चीज़ें हमारी आसान हो गई थी, मतलब कुछ हद तक तो आसान हो ही गई थी। ठीक है, तो फिर भैया का हो गया, तो फिर भैया ने कहा ठीक है तू भी जा ग्वालियर में और तू भी पढ़ना। तो ऐसे करके मैं भी आ गई थी। करीब 2013 में मैं ग्वालियर में आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आकर भी यदि आपके घर वालों ने आपको घर से बाहर भेजा है, तो आप उनका विश्वास कभी मत टूटने देना। पता है क्या हो रहा है शहरों में कि लड़कियां, मतलब इतना गंदा माहौल हो गया है अभी पढ़ने वाले बच्चों की तरफ से। आप इंदौर में जाकर के देखेंगे, भंवरकुआ पे आपको पढ़ते हुए बच्चे कम मिलेंगे, लेकिन टपरियों पे चाय सूटते हुए, चाय सुट्टा, ये सारी चीजें लड़कियों को कहीं ना कहीं जो पढ़ना चाहती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किलें पैदा कर रही हैं। क्योंकि जब भी हमारे पेरेंट्स शहर में आते हैं, लड़कियां मुंह बांध के किसी के साथ गाड़ी पे बैठ रही, मुझे ये चीजें नहीं कहना चाहिए, पर मैं उन लड़कियों के लिए सिर्फ कह रही हूँ जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन लड़कियों की वजह से बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही है जो ऐसा कर रही है। तो जब हमारे पेरेंट्स शहर में आते हैं, हमारी लड़कियों को ऐसे देखते हैं कि वो मुंह बांध के उस लड़के के साथ जा रही है, उसके साथ घूम रही है, और ये हो गया वो हो गया, तमाम तरीके की न्यूज, तो हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं डर जाते हैं बेटा। इसलिए वो आपको बाहर भेजना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं मेरी लड़की अच्छी है लेकिन बाहर लोग कैसे मिलने वाले हैं। तो वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं डरते हैं, इस कारण से वो आपको बाहर नहीं भेज पाते। तो कहीं ना कहीं आप अपना विश्वास डेवलप करो अपने पेरेंट्स के सामने। जिस दिन आपने अगर अपने पेरेंट्स का विश्वास जीत लिया ना, वो पता है किसी की भी नहीं सुनेंगे। हमारे साथ भी ये सारी चीज़ें कई बार हुई थी कि लोगों ने, मतलब कुछ लोगों को, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो वो एक गाना बनाए ना, मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा, यदि आपने नहीं सुना है ना तो आप जा करके सुनिए, वो रिश्तेदारों के लिए बिल्कुल सटीक बना हुआ है। तो रिश्तेदारों ने हमारे लिए भी गलत चीज़ें कई सारी बोली कि अरे वो तो लड़कियां उसके साथ घूम रही हैं, अरे वो तो थाने में बैठी हुई, मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी बोली गई कि हमारी पढ़ाई रोक करके अभी बंद कर दी जाए और हमें घर पे बुला लिया जाए।
लेकिन हम लोगों ने इतना विश्वास अपने पेरेंट्स का जीत लिया था, वो किसी की बातों में आने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा था नहीं, जिस दिन मेरी लड़कियां अगर कुछ गलत होगा तो वो खुद हमें आकर के बता देंगे कि ये चीज़ गलत है, इससे पहले हम किसी की नहीं मानेंगे। तो हमने अपने पेरेंट्स का विश्वास कभी नहीं टूटने दिया और फाइनली करीब 5 या 6 महीने की पढ़ाई में ही मैंने पहला पेपर निकाल लिया था MPPSC प्री का। इतने गाँव के माहौल से आने के बाद, सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद मैंने इतनी मेहनत की थी अपने ऊपर कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, नहीं मैं कुछ करके ही रहूँगी। तो मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया। उसके बाद घर वालों को और ये हो गया था विश्वास कि नहीं ये कुछ कर जाएगी, ये कुछ बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बैक टू बैक कई सारे पेपर्स निकले, कई सारी रुकावटें भी आई और मुझे जो फाइनल सिलेक्शन मिला वो 2016 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मुझे सब इंस्पेक्टर में फाइनल सिलेक्शन मिला। ठीक है, आज भी मतलब आज भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे कुछ कर रही हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं अपने घर वालों का विश्वास जीत करके जरूर चलती हूँ कि अगर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो किसी का सुनने से पहले मुझ पर विश्वास करेंगे। अगर मैं उनको बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, ये था, तो वो मुझ पर विश्वास करेंगे। तो बेटा आपको पहले अपना विश्वास जीतना होगा अपने परिवार वालों का। दूसरी चीज मैं बता दूं, आजकल का जो माहौल है ना सोशल मीडिया का, वो इतना विस्तृत हो चुका है कि आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन करनी है आप प्राइवेट कर लीजिए, क्योंकि ये कहीं भी नहीं लिखा है जब भी आप कोई एग्जाम में अप्लाई करते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको गवर्नमेंट ही करना है या आपको इतने परसेंटेज भी लाने। मतलब कुछ में है लेकिन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें नहीं है कि आपके इतने परसेंटेज। आप प्राइवेट कर लीजिए, मैंने भी प्राइवेट किया है, उसकी मान्यता वही है जो कि रेगुलर की है। ठीक है, तो आप प्राइवेट कर लीजिए। दूसरी चीज, आपको यदि तैयारी करनी है तो आप तैयारी के लिए ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है। आपको बताओ किसकी कोचिंग के आपको चीज़ें लेनी है, मतलब क्लासेस लेनी है, आप उसका ऑनलाइन खरीद लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप फाइनेंशियल भी अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड मत रहिए। जब तक कि आपने 12th कर लिया उसके बाद बिल्कुल भी आप डिपेंड मत रहिए, अपना खुद का खर्चा चलाइए, गाँव में ट्यूशन पढ़ाइए आप। ठीक है, ऐसे करके अपना खर्चा निकालिए और आप आगे बढ़ जाइए। ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, आप वहाँ से अपनी फीस धीरे धीरे पे करते रहिए और ऑनलाइन कोचिंग लेके पढ़ लो आप। आपके पास तो अब कई सारी सुविधाएं, आपको बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमें बाहर नहीं भेज रहे, बेटा कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर जाने की। आप मोबाइल लो, ऑनलाइन पढ़ो और खोलो और पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी ना, बहुत सारी कई सारी चीज़ें, बिल्कुल मैं तो कहती हूँ सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाने वाली। तो पहले आपको इसके लिए आपको जिद करना पड़ेगा। जिद के बाद आपको अपने परिवार वालों का, अपने पेरेंट्स का आपको बेटा भरोसा जीतना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी और मैं तो आपके लिए लेकर आती ही रहूँगी ऐसी मोटिवेशनल वाली चीज़ें और मोटिवेशनल आपके थॉट कई सारे, तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो। यदि आपका तैयारी से रिलेटेड भी यदि आपका कोई पॉइंट है तो आप मुझको बेझिझक बताइए कि मैम ये पॉइंट है। मैं कई सारे लोगों की रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि कई सारे मुझे ऐसा लगता है कि शायद यदि मैं रिप्लाई नहीं दूंगी तो आप लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी ने बोला मैडम आप सुंदर लग रही हो, तो यदि मैं रिप्लाई नहीं दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे आप लोगों को। लेकिन यदि यही मुझसे यदि कोई ये पूछ लेता है कि मैम सब इंस्पेक्टर के लिए मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उसके लिए काम की चीज़ है। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।